अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल। नादरीन, आज मैं आपसे अमेरिका और भारत के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में बात करूंगा। इस साल 20 जनवरी को अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी सदारत का हल्फ उठाया और अब तक उनको सदारत के 2 माह हो चुके हैं। अमेरिका में हर 4 साल बाद इंतखाबात होते हैं और वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है। वहाँ पर यूजली जो सदर होते हैं या तो वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं या डेमोक्रेटिक पार्टी से। जो मौजूदा सदर हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। जो बाइडन हो या रिपब्लिकन के जैसे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में एक चीज़ नाज़रीन, अगर आप उनके पैटर्न को देखें, अमेरिका किस तरह वर्क करता है, तो आपको ये नज़र आएगी कि जो अमेरिका के ग्लोबल इंटरेस्ट हैं या रीजनल इंटरेस्ट हैं वो दोनों पार्टीज़ की हुकूमत में सेम रहते हैं। सिर्फ तर्ज़ हुक्मरानी का डिफरेंस है। अमेरिका के कुछ जो रीजनल पार्टनर्स हैं उनके साथ वो दोनों जो है जमातें जब भी वो इक़्तिदार में आती हैं ताल्लुकात बढ़ाती हैं। इस तरह जो अपने वो जो गोल्स होते हैं या इंटरेस्ट होते हैं उनको परस्यू करते हैं। पाकिस्तान अमेरिका का एक अहम अलाई रहा है इस रीजन में। कभी भी आप कोई भी हिस्ट्री का कोई भी आप फेज़ उठा के देख लें, इस रीजन में पाकिस्तान ने अमेरिका की बहुत ज़्यादा मदद की है और अमेरिका ने भी पाकिस्तान की मदद की है। पाकिस्तान के साथ उसकी डिफेंस कोऑपरेशन रही है। इसके अलावा एक जो है नॉलेज कॉरिडोर आजकल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान चल रहा है और भी पीपल टू पीपल भी कॉन्टेक्ट हैं। लेकिन नाज़रीन, अब ये देखने में आया है कि पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात थे वो शिफ्ट हो रहे हैं। वो टिल्ट जो है भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये अगर देखा जाए तो ये अमेरिकी सदर बाराक ओबामा के दौर से शुरू है, जब अमेरिका ने भारत के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी। वो भी इनफैक्ट एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट था। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, भारत भी न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिकन इंटरेस्ट को इस रीजन में उसको परस्यू करने में अमेरिका की हेल्प की है। लेकिन जब बेनिफिट इतने बड़े लेवल का देने का आया तो वो अमेरिका ने भारत को दिया, उनके साथ न्यूक्लियर डील साइन की। तो खैर नाज़रीन, जो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के एरा में और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा करते हैं। वो अहमदाबाद, जहाँ से गुजरात का जो कैपिटल है, जहाँ से नरेंद्र मोदी आए हैं, वहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह करते हैं। उससे पहले उनकी जो बेटी हैं इवांका ट्रंप वो भी आती हैं। तो भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप के एरा में और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसके बाद नाज़रीन, जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन आई है जो बाइडन, तो जो बाइडन के भी टाइम पे अमेरिका के जो वज़ीर दफ़ा हैं उन्होंने भारत का दौरा किया है। आजकल वो भारत के दौरे पर हैं। इससे पहले वो साउथ कोरिया और जापान के दौरे पर गए। अब इस दौरे का क्या मकसद है नाज़रीन? जो प्रेस रिलीज़ आ रही है, जो न्यूज़ आ रही है, उसमें तो ये बताया जा रहा है कि इस दौरे में उन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक न्यू फील्ड आ रही है, पूरी दुनिया इसकी तरफ मूव कर रही है, स्पेस वॉर, इन टॉपिक्स पे बात की। और इसके अलावा उन्होंने चाइना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने बात की कि इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह जो है अमेरिका और जो भारत के टाइज हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो नाज़रीन, देखें कि अमेरिका भारत को इस रीजन में जो है चाइना के अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ तो उसके ताल्लुकात हैं, लेकिन हम उनको उस तरह जो है अपने हक़ में नहीं लेके जा सके जिस तरह हमें लेके जाना चाहिए था। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी। वॉर ऑन टेरर भी जो थी उसके सबसे ज़्यादा नुकसानात तो हमें ही उठाने पड़े। लेकिन अब जो भारत है वो हमारी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, भारत जो है वो अमेरिका के साथ और कोलैबोरेशन कर रहा है, तो ये एक पॉलिसी शिफ्ट भी समझा जाता है। पाकिस्तान के नो डाउट चाइना के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का पड़ोसी है, हमारे जो टाइज हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इन पाकिस्तान वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे हैं। लेकिन साथ साथ अमेरिका एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है, उसके साथ भारत के इस तरह के स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज होना और एक कॉपरेशन होना इंडो पैसिफिक रीजन में, तो वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो इस हवाले से अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के एरा के बाद जो अभी जो बाइडन आए, वो यूजुअली उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी है पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम्स के लिए। उन्होंने जो है ट्रंप ने जो मुस्लिम बैन लगाया था उसके खिलाफ भी उन्होंने स्टेटमेंट दी और स्टेप्स लिए। तो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको चाहिए कि वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मज़ीद इस्तेवार करें और इसके ज़्यादा बेनिफिट दें। इस रीजन में भारत को वो स्पेस ना दी जाए जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि
یہ جو بائیڈن کے 4 سالہ دور میں کیا ہوتا ہے. انڈو پیسیفک ریجن ایک امپورٹنٹ ریجن بنا ہوا ہے اس پورے خطے میں، اور اس خطے میں کیا پاکستان بھارت کے اس رول کو ریپلیس کر پائے گا، یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن پاکستان کے پالیسی میکرز کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے. تو مجھے یعنی نعمان اشفاق مغل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.